उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण वाले अभियान के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बढ़ती हुई तारीख के बीच 11 दिसंबर एसआईआर के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में सियासी दल भी आखिरी दौर में अपना आखिरी दांव चलते हुए दिख रहे हैं। इसी रण में अब बीजेपी और योगी सरकार भी पूरी तरह से उतरती हुई दिखाई दी है। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में सरकार, संगठन और संघ की समन्वय बैठक भी इसी मुद्दे पर चिंतन किया गया था। सूत्र बताते हैं कि संघ का फीडबैक था कि बीजेपी के बड़े नेताओं के जमीन पर न उतरने से कार्यकर्ता भी एसआईआर को गंभीरता से लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस फिर क्या, सीएम योगी ने वर्चुअल मीटिंग में सरकार और संगठन के नेताओं को निर्देश दे दिए कि दावत, शादी, पार्टी सब छोड़कर जी जान से जुट जाएं। पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ घर घर जाकर एसआईआर के फॉर्म भरने का काम करें। इतना ही नहीं, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ में जिले में एसआईआर को लेकर सख्ती भी जताई गई। मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लेकर बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों, पार्षदों और पार्टी के नेताओं को भी जुड़ने के निर्देश दे दिए। और तो और वहीं एसआईआर को लेकर दोनों डिप्टी सीएम के बीच 25-25 जिले भी बांट दिए गए। आज मैं प्रयागराज में हूं और यहां पर भी गति बढ़ी है बहुत अच्छी, और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा शिथिल था मामला, लेकिन आज का फीडबैक है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लगातार मेहनत करेंगे और एसआईआर की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दमखम से लगा हुआ। आज मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत हम लोग घर घर जाकर कुंडी इकट्ठा कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो एसआईआर प्रक्रिया में अपना योगदान दें, अपना फार्म भर के जमा करें और जो संविधान में हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है, उस लोकतंत्र के अधिकार को प्रयोग करें। एसआईआर पर बीजेपी ने तो कमर कस ली है, लेकिन बात करें विपक्षी खेमे की तो कोई बड़ा नेता एसआईआर के फॉर्म भरवाने के लिए जमीन पर दिखाई नहीं दिया है। लेकिन विपक्षी खेमे से सोशल मीडिया पर जरूर सरकार को घेरने का काम चल रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाते हुए मांग की है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर का काम हुआ है, इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समय अवधि के अनुसार इस काम पर लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं है और न आगे कभी आएंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है। हर हाल में इसे होने से रोका जाए, जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे, गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहाँ से मिल गया? ये सरकार, इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर, ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। पार्लियामेंट, मैंने आपसे कहा ना, किसकी जिम्मेदारी बड़ी है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से सांसद हैं, देश में प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, जिम्मेदारी उनकी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और सुनिए, एसआईआर भी एनसीआर का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी और फिर एनआरसी वाली, अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का, रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीज़ें ना ली गई हों, और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो, आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी, आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए, आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार। जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? वहीं कांग्रेसी कुनबे से भी एसआईआर पर कोई बड़ा चेहरा कैंप या अभियान चलाता हुआ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन कांग्रेस यूपी के मुखिया
अजय राय बीएलओ के मुद्दे पर बेहद मुखर है। संभल से लेकर बरेली और तमाम शहरों में वे पीड़ितों के घर पहुंचते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि इनकी पूरी देखरेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और अत्यधिक दबाव न बनाया जाए और कोई भी उल्टे सीधे काम का दबाव न बनाया जाए जिससे ये परेशान हो। और क्योंकि ये पूरा अपना अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अच्छे काम में भी दबाव बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर से इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बहरहाल एसआईआर पर रार और तकरार के बीच आखिरी तारीख भी बेहद करीब है। ऐसे में बीजेपी और संघ की सक्रियता ने सियासी गलियारों में सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। सीएम योगी के निर्देश और अखिलेश के आंकड़ों वाले कलेश पर सवाल यही है कि जमीन पर कौन किससे आगे है।